Hello students, welcome back to my English class. Hope you are all right. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 8 and going to start lesson plan 3 phrasal verbs with get. You will be able to identify phrasal verbs with get and their meanings in the sentences. आप phrasal verbs को identify कर पाएंगे और उनके meanings को identify कर पाएंगे. So let's have a look at these sentences. Read the script. Sia, what are you getting up to this weekend? Sia कहती है इस वीकेंड तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रथम कहता है I haven't decided yet. मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है. कीर्ति एंड आई विल प्लान समथिंग. कीर्ति और मैं कुछ प्लान करेंगे. शी इज़ माई नेबर. वो मेरी नेबर है. आई गेट अलोंग विद हर वेरी वेल. हाउ अबाउट यू? आई गेट अलोंग. सो गेट के साथ यहाँ पे अलोंग प्रेपोजिशन आ रही है, तो ये गेट अलोंग फ्रेजल वर्ब है. गेट अलोंग का मीनिंग होता है कि हैव अ गुड रिलेशनशिप. मीन्स वो मेरी प्रथम कहता है कि जो शिया है वो मेरी नेबर है, तो मेरी उसके साथ अच्छे रिलेशन है. एंड हाउ अबाउट यू? तुम क्या सोच रही हो? सिया, नॉट मच आई गेस. कुछ खास नहीं. आई एम स्टिल गेटिंग ओवर अ कोल्ड. गेटिंग ओवर, गेट यहाँ पे वर्ब है, ओवर प्रेपोजिशन है, तो गेटिंग ओवर अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब है. सो मैं अभी कोल्ड से रिकवर हो रही हूँ. गेटिंग ओवर मतलब रिकवर होना. डू यू थिंक आई कैन गेट आउट ऑफ टेकिंग द टेस्ट दिस फ्राइडे? क्या तुम्हें लगता है मैं टेस्ट देने से बच सकता हूँ? तो गेट आउट यहाँ पे अगेन फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब है एस्केप, बचना. प्रथम, यू कैन आस्क आवर ट्यूशन टीचर. तुम ट्यूशन टीचर से पूछ सकती हो, बट प्रोबेबली नोट्स, लेकिन शायद नहीं. ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडिंग क्लासेज एंड टेकिंग टेस्ट्स. हाउ मच हैव यू प्रिपेयर्ड? कि वो टीचर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है टेस्ट के बारे में. तुमने कितना प्रिपेयर किया है? सिया, आई हैव रेड ऑल द चैप्टर्स अगेन. सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, बट द चैप्टर्स कोल्ड अर्थ इज़ रियली गेटिंग टू मी. अब गेटिंग टू, ये भी फ्रेजल वर्ब है. गेट के साथ टू प्रेपोजिशन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हर बार आप देख रहे हैं कि गेट के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन आ रही है. मीनिंग सबका चेंज होता जा रहा है. सो गेटिंग टू मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे. इज़न्ट इट डिफ़िकल्ट? प्रथम, यस आई विश वी कुड गेट रिड ऑफ दैट चैप्टर. अब गेट के साथ यहाँ पे रिड आ रहा है, तो गेट रिड मतलब छुटकारा. काश हमें छुटकारा मिल सकता. सी आई होप नो क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर आर ऑन द टेस्ट. कि मुझे लगता है कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे इसमें से. Maybe we can get away with not knowing everything about the earth. Get away, ये भी है कि हम बच जाएंगे अर्थ के बारे में. अगर हमें सब कुछ ना पता हो तो भी चल जाएगा. प्रथम, yes I hope so too. Catch you later. Catch you later मतलब दोबारा जल्दी मिलते हैं. हाँ, सिया कहती है see you. सो आपने देखा कि यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स अलग अलग यूज़ हुई हैं, जैसे गेट अलोंग, गेट आउट, गेटिंग टू, गेट टू एंड गेट अवे. सो लेकिन सबका मीनिंग हर बार अलग अलग है यहाँ पे. नाउ लेट्स हैव लुक एट दीज गिवन वर्ड्स. गिव, एक्ट, ऑफ, फोल्ड, डाउन, गेट ओवर, इन, ऑन, विद, गिव, विद. सो हाउ कैन वी सॉर्ट दीज वर्ड्स? इनको हम, इन वर्ड्स को जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, इनको कैसे अलग कर सकते हैं? एंड व्हाट आर वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस? वर्ब कौन सी हैं, प्रेपोजिशंस कौन सी हैं? सो वी कैन सॉर्ट दीज वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं. वर्ब एंड प्रेपोजिशंस. वर्ब्स डिस्क्राइब एन एक्शन. वर्ब से आपको पता है एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है. लाइक हिंदी में जिसे आप क्रिया कहते हैं. लाइक गिव, गिव मतलब देना. एक्ट, एक्ट करना. फॉल गिरना. गेट मिलना. स्लीप सोना. एंड गिव. प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स दैट लिंक वर्ड्स इन अ सेंटेंस. और प्रेपोजिशन वर्ड्स होती हैं जो सेंटेंसेस को लिंक करती हैं वर्ड्स में. लाइक इन, ऑन, ऑफ, ओवर, डाउन, विद. ये सब क्या हैं? ये प्रेपोजिशंस हैं. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट phrases with verbs and prepositions. So when there are verbs with prepositions, they are called phrasal verbs. So the conversation which we read in the starting between Sia and Pratham, Sia wishes to skip her test. Sia अपना टेस्ट स्किप करना चाहती है because she has not prepared well and she is unwell. Both of them seem to find a chapter on earth difficult. दोनों को ही जो अर्थ के बारे में जो चैप्टर है वो डिफ़िकल्ट लगता है. So verbs in this conversation are
वर्ब्स कौन कौन सी थी उन कन्वर्सेशन में? आर, गेटिंग, एम, प्लान, थिंक, टेकिंग, आस्क, इज, अटेंडिंग, प्रिपेयर्ड, रिवाइज्ड, विश, आस्क्ड, कैच, होप एंड सी। एंड प्रपोजिशंस भी थी उसमें कुछ, लाइक अप टू, आउट, विद, ओवर, अबाउट एंड टू। एंड द वर्ब्स फॉलोड बाय द प्रपोजिशंस आर, और जो वर्ब्स थी जिनके साथ कुछ प्रपोजिशंस थी जिनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, गेटिंग अप टू, गेट अलोंग, गेटिंग ओवर, गेटिंग टू, गेट रिड ऑफ एंड गेटिंग आउट ऑफ। सो व्हाट डज द वर्ब गेट मीन? जो गेट है उसका मीनिंग क्या है? डज इट हैव द सेम मीनिंग व्हेन फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन? अगर जैसे हम गेट बहुत बार यूज़ करते हैं, मैम आई डिडंट गेट क्वेश्चन पेपर, आई गॉट अ टॉफ़ी, आई गॉट प्राइज टुडे, आई गॉट सिलेक्टेड। सो गेट के अलग अलग मीनिंग होते हैं। डज इट हैव द सेम मीनिंग व्हेन फॉलोड बाय प्रपोजिशन? और जब इसके साथ प्रपोजिशन आती है तो क्या इसका मीनिंग सेम रहता है? हाउ डू वी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन? राइट, फ्रेजल वर्ब्स विद गेट। सो द वर्ब गेट मीन्स टू गेन और रिसीव समथिंग। वैसे जनरली अगर मीनिंग हम देखते हैं तो गेट का मीनिंग क्या होता है? रिसीव समथिंग, कुछ मिलना। लाइक मुझे टॉफ़ी मिल गई, आई गॉट अ टॉफ़ी। However, it doesn't convey the same meaning when followed by preposition. जब ये preposition के साथ follow किया जाता है तो same meaning नहीं होता. A phrase that consists of a verb followed by a preposition is called a phrasal verb. जब किसी verb के साथ preposition लग जाती है तो उसे phrasal verb कहते हैं. It conveys a different meaning than its part. Its meaning has to be inferred by reading the complete sentence. Complete sentence को read करके ही हम इसका meaning guess कर सकते हैं. For example, to get along means to have a good relationship. Get over means to recover और feel better, बताया था मैंने आपको. To get to means feel irritated, गुस्सा आना या annoyed होना. Get rid of means remove something, छुटकारा पाना, that we don't want. And get out of means move out easily. So why is it important to understand phrasal verbs? Phrasal verbs को समझना जरूरी क्यों है? Do they always have one meaning? क्या उनका हमेशा one meaning होता है? What other meanings can get to have? और get to के और कौन से meanings हो सकते हैं? What are other phrasal verbs with get? It is important to understand the meaning of phrasal verbs because they don't convey the same meaning as their individual components but give a new meaning. उनका सेम मीनिंग नहीं होता है, वो हमेशा जो है एक डिफरेंट मीनिंग देती हैं. वन पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब्स may also have different meanings. For example, get to can mean to have the opportunity to do something. Get to का मतलब हो सकता है किसी काम को करने का मौका मिलना. Like last June I got to visit Goa, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली गोवा जाने की. और to arrive, I usually get to school early. यहाँ पे get का मतलब है पहुँचना, कि मैं स्कूल जल्दी पहुँच जाती हूँ हमेशा. सो देखा यहाँ पे get to का मतलब मौका मिलना भी हुआ, get to का मतलब arrive भी हुआ. सो some other phrasal verbs with get are get back, get across, get down, get out, get in. So let's have a look at your worksheet at page number 39 as 3 phrasal verbs with get. Read the sentences. Step 1, underline the phrasal verbs with get in the sentence. Firstly आपको क्या करना है? You have to underline the phrasal verb with get. सेकेंड स्टेप क्या है? टिक द ऑप्शन दैट कन्वेज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब. जो आप फ्रेजल वर्ब को अंडरलाइन करोगे उसका मीनिंग क्या है उसको अंडरलाइन करना है, टिक करना है. शी डिड वेल एंड गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब देखिए जिसको अंडरलाइन करना है, गॉट इनटू. गॉट यहाँ पे वर्ब है, इनटू प्रेपोजिशन है, तो ये गॉट इनटू हो गया फ्रेजल वर्ब. इसको अंडरलाइन करेंगे, गॉट इनटू. अब इसका सही मीनिंग क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ, एक्सेप्टेड और एडमिटेड और टुक रिवेंज. सो यहाँ पे आएगा सेकंड ऑप्शन इज़ राइट, एडमिटेड. शी डिड वेल, उसने अच्छा किया, और एडमिटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया. दे गॉट अवे विद नॉट सबमिटिंग देयर होमवर्क ऑन टाइम. अब इसका गॉट अवे यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, यू कैन सी इजीली. एस्केप्ड आएगा, वेंट ऑन हॉलीडे आएगा, वर्कआउट आएगा. सो गॉट अवे का मीनिंग है यहाँ पे एस्केप्ड, कि वो बच गए, होमवर्क उन्होंने टाइम पे सबमिट नहीं कराया. द पुलिस टोल्ड द क्राउड टू गेट बैक टू अलाउ द एम्बुलेंस थ्रू. गेट बैक, अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है. सो गेट बैक, टू रिटर्न, टू मूव अवे और टू टेक रिवेंज. सो गेट बैक मीन्स टू रिटर्न, वापस जाना. आई गो टू शेयर द स्टेज विद माई फेवरेट सिंगर, आई फील ब्लेस्ड. अराइव्ड, पहुंचना होता है. अनॉयड, गुस्सा आना होता है. अगर ब्लेसिंग की बात हो रही है, हैड द अपॉर्चुनिटी,
सो गो टू यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग है हैड द अपॉर्चुनिटी, कि मुझे मौका मिला फेवरेट सिंगर के साथ. अजय कांट गेट ओवर द फैक्ट दैट ही वेज 95 kilos. फाइंड अ सोल्यूशन, बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और गो टू द अदर साइड. सो यहाँ पे गेट ओवर का मीनिंग है फाइंड अ सोल्यूशन. सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. द डॉग डैश बिकॉज आई लेफ्ट द डोर ओपन. गोट आउट, बाहर निकल गया डॉग क्योंकि गेट खुला था. शी डैश द प्लेन जस्ट बिफोर इट टुक ऑफ. गेट ऑन टू द प्लेन. सी दे डैश लेट टुडे बिकॉज द बस ब्रोक डाउन. तो बस खराब हो गई, सो दे गॉट इन लेट. आई वॉज ट्राइंग टू टेक नोट्स, मैं नोट्स लिखने की कोशिश करता बट आई कुडंट, लेकिन मैं नहीं कर पाया. डैश एवरीथिंग द टीचर सेड, ही स्पोक टू फास्ट. गेट डाउन, लिखना. शी डिडंट इन्वाइट सरिता फॉर द पार्टी बिकॉज दे डोंट गेट अलोंग, क्योंकि उनमें अच्छे रिलेशनशिप नहीं हैं.